वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो भाई आप लोगों को ना मेरा ब्लॉग देख के ये लग रहा होगा कि क्या बात है, इतना अंधेरा कैसे है घर में। भाई अंधेरा नहीं है और ना ही रात है। ये बज रहे हैं सुबह के 4:30 और 4:30 बजे ना सिर्फ इतना ही उजाला रहता है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर के साथ मैंने शुरुआत करी अपने दिन की, और आलू के पराठे, गर्मा गर्म चाय और नाश्ते के साथ मैंने दिया अपने हस्बैंड को, क्योंकि उन्हें जाना था एक मीटिंग में, जो कि जाना था दिल्ली। दिल्ली यहाँ से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रैफ़िक जो है ना 8 बजे के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि सुबह जल्दी निकलेंगे तभी टाइम से पहुँच पाएंगे। और मेरा मानना तो ये है कि अगर आप सही समय पे कहीं पहुँचना चाहते हो ना, तो अपने समय से आधा घंटा पहले निकलो। और अगर आपको टू व्हीलर या फोर व्हीलर से जाना है, तो कहने वाली बात नहीं होती कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, बल्कि आपको उस कंडीशन में और भी ज़्यादा जल्दी जाना पड़ता है। क्योंकि आपके हाथ में जब खुद का वाहन होता है ना, तो हर तरह की चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। आप स्पीड मोड पे भाग नहीं सकते। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसे मैं देख के खड़ी होके बस महसूस कर रही थी कि कितना अच्छा मौसम है। काश मेरी आँख रोज़ इतने सुबह ही खुल जाती, लेकिन इम्पॉसिबल चीज़ है ये। कभी कभी तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैं कितनी आलसी हो गई हूँ। इस हरियाली को, इतनी ताज़ा हवाओं को मैं महसूस ही नहीं कर पाती। लेकिन सच बात तो ये है कि पूरी रात मुझे मेरा बेटा नहीं सोने देता, और सुबह मेरा मन करता है कि बस अब मैं सोती ही रह जाऊँ। यहाँ मेरे हस्बैंड निकल गए, तो मैं यही देख रही थी कि वो किस स्पीड में गए। उनकी स्पीड बता देगी कि वो कितने स्पीड में जा रहे हैं, तो ये जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है। मैं खुद कहती हूँ कि थोड़ा आराम से जाया करो। और साथ में ही मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि आज है मेरी बेटी का समर वेकेशन का पहला दिन। तो फटाफट उसके लिए भी एक गरम गरम पराठा बनाया और पैक करा। और यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता करके वीडियो बनाने के लिए। तो भाई आज मैं आपको ना एक नए प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आपका अभी छोटा सा बेबी है और वो बार बार लुढ़कता है, क्योंकि मेरा बच्चा थोड़ा चलने लगा है, तो ये अपने बॉडी वेट को और हेड को कंट्रोल नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी इतनी ताकत नहीं है। ये सिर्फ 7 महीने का है और ये ना चलने लग गया है और खड़े भी होने लगा है। तो ये ज़बरदस्ती चीज़ों को पकड़ पकड़ के कैरी करके खड़े होने की कोशिश करता है और बार बार गिर जाता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका हेड बहुत ही छोटू सा, और इसके जो सिर की जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर अच्छी मोटी खाल भी नहीं आई, जिसकी वजह से जब ये गिरता है ना, तो सिर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, जिसे हम कहते हैं हेलमेट। ठीक है, अब ये हेलमेट होता है कॉटन का बना हुआ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी फॉर्म और लेदर चीज़ें होती है, जिसकी वजह से बच्चा जब गिरता है तो उसको पेन नहीं होगा। गिरेगा, उसे पता तो चलेगा कि मैं गिर गया हूँ, लेकिन पेन बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ जिस प्रोडक्ट का मैं इंतज़ार कर रही थी, बल्कि मैं इस प्रोडक्ट का 5 दिन से वेट कर रही थी। लेट डिलीवरी हुई है, लेकिन इस प्रोडक्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, जिसमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। बच्चा मुझे ही करके काम करना है, बच्चे को भी मुझे ही देखना है। तो जब ये धीरे धीरे अब चलना शुरू कर दिया है, तो मेरे लिए थोड़ी सी मुसीबतें जो है ना वो बढ़ गई हैं। तो सिर्फ इसी वजह से मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया। तो मैं इसकी ओपनिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये रेड कलर में मंगाया था, और आई होप अच्छा ही निकले। तो ओके, तो ये कुछ इस तरीके से पैकिंग में आता है, और अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। और कितनी अच्छी चीज़ है कि जब मैं वीडियो शूट कर रही तो मेरा बेटा भी जग रहा है और मेरे पास ही बैठा है। देखो ये बहुत शैतान है, मतलब बार बार ना नीचे गिर जाता है। ये देखो अभी भी गिर गया। तो मैं इसी वजह से यहाँ पे मैंने पूरे में गद्दा बिछा रखा, और मैं इस गद्दे पे लेके बैठी हूँ। लेकिन इस हेड गियर की हेल्प से, इस हेलमेट की हेल्प से, मैं अगर इस बच्चे को लिटाऊंगी या कहीं बिठा भी देती हूँ या खड़ा भी हो जाता है, तो मुझे डर नहीं है, और मुझे बार बार ये इतना तामझाम फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। दोनों गद्दे को पहले लेके आओ, फिर उसमें बेडशीट बिछाओ, उसके नीचे कारपेट बिछाओ, ताकि गद्दे गंदे ना हों। बहुत काम बढ़ जाता है। तो चलो बात ज़्यादा नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो चलो मैं इसको दिखाती हूँ आपको। तो ये दिखने में कुछ इस टाइप का है, पर ये है प्रॉपर आउल शेप में। ये देखो,
यहाँ से इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और हमारी मम्मी कहती हैं कि तुम्हारा ज़माना एक अलग था, हम तो तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे पाल लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है बच्चों को। तो मैं अपने बच्चे पे लगा के दिखाती हूँ। डुग्गू, ओके, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। डुग्गू ऊपर देखो, ऊपर देखो राजा। नो नो, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ये इस तरीके से बंधा हुआ दिख रहा है। और देखो इससे अगर ये गिरेगा ना तो इसकी इस वाले पोर्शन पे बिल्कुल नहीं लगेगी। ये थोड़ा सा हवा के लिए है क्योंकि गर्मी है, तो इसमें कहीं इसको और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये अभी मैं इसे यहाँ बिठा देती हूँ, तो शैतानी करता रहेगा। और देखो दिखने में भी बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। और दूसरी जो चीज़ मैंने मंगाई है, जो दूसरा मेरा कोरियर है, ये है मेरे लोटस के सीड्स। जो मैंने पहले लोटस वाले जो प्लांट लगाए थे, उसमें जो सीड थे वो अच्छे नहीं थे, तो वो सड़ गए थे अपने आप ही। जैसे 3 दिन में ये फर्टिलाइज़ हो जाते हैं और ये आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद अगर नहीं आते हैं ना, तो आप उन्हें एक बार चेक कर लें कि वो सड़े हैं या नहीं। तो वो मेरे वाले तो सड़ गए थे, तो इसलिए मैंने ये दोबारा मंगाए हैं। तो आपने रील पहले देखी हो, अगर आप कनेक्टेड हो मेरे साथ, तो आपने रील देखी होगी कि मैंने पिछले एक वीडियो में एक बहुत प्यारी रील बनाई थी कमल के फूल के बीज की। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके चेक ज़रूर करें मेरे शॉर्ट वीडियोज़ में। तो मैं ये भी देख लेती हूँ। अभी इसमें कलर डिफ़ाइन नहीं है कि कलर कौन कौन सा है, बस इसमें मल्टी कलर दिखा रहा था, लेकिन देखते हैं जो भी कलर होगा। और सीड्स तो सबके सेम ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होते, ब्लैक कलर के रहते हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इसे ना ही खोलूँ। इसके अंदर 20+ सीड्स दिखा रहे हैं, 20+ सीड्स हैं, लेकिन ये 20 नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि वो खुद में इतना बड़ा एक सीड होता है और इसमें लगभग मुझे लगता है कि 10 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। 10 से ज़्यादा सीड्स की इसमें जगह ही नहीं है। तो चलो जितना मिल गया बहुत है, क्योंकि ये बहुत ही रीज़नेबल है। ये सिर्फ 69 रुपीज़ का है। 69 रुपीज़ बहुत कम है, जिसमें नो डिलीवरी चार्ज है। और ये मैंने मीशो से मंगाया है। तो आप ना अगर आपको ये चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है वीडियो। तो गाइज़ मैं आपको आज एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मेरी जब भी जर्नी स्टार्ट हुई है, आप लोगों ने देखा और अप्रिशिएट करा है, तो मैं ना कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी को एडवाइस नहीं करना चाहती। मैं अपनी पीठ खुद थपथपाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ सबको कि देखो मैंने अपने आप को कितना चेंज करा। जी हाँ, मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा पीस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। पता है किस चीज़ के लिए? सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं प्लांट के ज़रिए ना अपने मन को हल्का कर लेती हूँ। अगर एक पौधा मर जाता है तो मुझे दुःख होता है, पर एक कोई पौधे में से फूल खिलता है तो मुझे खुशी होती है। तो जी हाँ, ऐसे ही जीवन चलता आएगा। और हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जो लोटस के आप बीज लगाते हैं ना, उसको ना हमेशा अच्छे से घिस करके उसके बाद ही ना इसे प्लांटेशन के लिए डालें। और इसमें ना लगभग मेरा 30 मिनट का समय लगा है, क्योंकि ज़्यादा मैंने लगाए नहीं। इसमें 20 सीड पूरे निकले थे, तो मुझे लग रहा था 10 ही सीड होंगे, लेकिन छोटे 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 थे। और वैसे सीड बहुत मोटे मोटे और बड़े बड़े होते हैं, इसमें छोटे छोटे थे। तो इसमें कम से कम 20 पीस थे, जिसमें से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 8 या 9 लगाए हैं। बाकी मैं सोच रही हूँ अभी ट्रायल पे, आगे देखेंगे कि निकलता है या नहीं निकलता है। और यहाँ पे मैंने ये इन्हें रख दिया है जर्मिनेट होने के लिए, जिसके लिए 3 दिन तक लगातार पानी चेंज करा। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। देखो हर किसी को सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए होता है, पर पीठ पीछे आप लोगों को ये देखना चाहिए कि कितनी मेहनत लग रही है। और सच बात तो यह है कि मेहनत के बाद ही फल मिलता है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, आगे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करिएगा। ये 3 दिन के बाद का व्यू है। इसमें बेल